आज आप सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स यानी क्रिया के प्रकार। तो बिल्कुल बेसिक से इन्फॉर्मेशन होगी वर्ब्स के टाइप्स के बारे में। तो ये आपको पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सी वर्ब्स है जब भी हम सेंटेंस को बना रहे हैं। तो चलिए एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले जान लें कि क्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं, टाइप्स कौन कौन सी होती है वर्ब्स की। जैसे यहाँ पर है सबसे पहले मेन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स। तो आपको मेन वर्ब जो है मुख्य क्रिया, इसके बारे में पता है। हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पता है। रेगुलर वर्ब्स जो है, इर्रेगुलर वर्ब्स है। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी है, इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी है, मॉडल वर्ब्स कौन सी है, फ्रेजल वर्ब्स कौन सी है, फाइनाइट वर्ब्स कौन सी है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी है। तो इनको एक एक करके देखेंगे। एक एक जो एग्जाम्पल्स हैं उनके साथ देखेंगे क्या मीन देता है इन वर्ब्स का, क्या सेंस जाता है, क्या अर्थ निकलता है। तो सबसे पहले है मेन वर्ब्स, जिनको कि लेक्सिकल वर्ब्स भी बोलते हैं। कौन सी होती है मेन वर्ब्स? वह वर्ब्स जो सब्जेक्ट के एक्शन यानी उसका जो काम है या फिर उसके स्टेट को शो करे। स्टेट का मतलब पता है आपको, जहाँ पर जो है एक्शन नहीं होगा। यहाँ पर एक में तो एक्शन है, इसमें स्टेट के बारे में बताया जाएगा कि जो सब्जेक्ट है ना वो कैसा है, कहाँ पर है, तो वहाँ पर जो है एक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से ये जो शो करे ना इन बातों को, वो मेन वर्ब्स होती है। जैसे कि एग्जांपल्स देखें यहाँ पर, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर जो है गोइंग यानी जाना, तो ये सब्जेक्ट के बारे में जाने का काम बता रही है ये जो गोइंग वर्ब है वो। अब शी है ना, शी क्या कर रही है? शी वॉज प्लेइंग हॉकी। शी जो है हॉकी खेल रही थी। तो यहाँ पर ये जो खेलने का काम बताया जा रहा है ना, ये मेन वर्ब है। जैसे शी लाइक्स दिस बुक। अब जो है इसको पसंद है, तो पसंद होना, तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या है? मेन वर्ब है। तो एक्शन वाली भी वर्ब्स जो होगी और विदाउट एक्शन वाली जो वर्ब्स होगी, स्टेट को शो करेगी, वो भी मेन वर्ब्स होगी। ही इज़ अ डॉक्टर। अब यहाँ पर वह क्या है? डॉक्टर है। तो इज़ जो है ना ये भी मेन वर्ब है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, आप जैसे जब भी जो मेन वर्ब होगी ना उससे पहले हेल्पिंग वर्ब होगी। जैसे गोइंग से पहले हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग से पहले हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर जो लाइक्स वर्ब है इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पर इस देख रहे हैं, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जो मेन वर्ब होगी ना वो अकेले भी आ जाएगी विदाउट हेल्पिंग वर्ब के, लेकिन हेल्पिंग वर्ब अकेली नहीं आएगी, मेन वर्ब के साथ आएगी। तो इस तरीके से आपने समझा कि वो वर्ब्स जो सब्जेक्ट के एक्शन को बताए, स्टेट को बताए, तो वो मेन वर्ब्स होती है, जो कि आप इजीली पहचान लेते हैं सेंटेंसेस में। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब्स जो होगी मेन वर्ब से पहले आपको दिखाई देती है ना, तो डेफिनेशन देखें। हेल्पिंग वर्ब्स वह मेन वर्ब की वे वर्ब्स होती है जो मेन वर्ब है ना उनकी हेल्प करे, हेल्प करती है और एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो काम है ना, जो भी एक्शन हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, इसको डिस्क्राइब करती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर हो गई, वॉज, वर हो गई, हैज़, हैव, हैड हो गई, डू, डज, डिड, इस तरीके से ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स है। और जैसे मे, माइट, कैन, कुड जो मॉडल्स है वो भी हेल्पिंग वर्ब्स जो हो गई, इनको भी ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब्स ही बोला जाता है। और ये भी जो है मेन वर्ब के साथ ही आते हैं, अकेले नहीं आते। तो हेल्पिंग वर्ब जो होगी ना कभी भी अकेली नहीं आएगी, मेन वर्ब के साथ आएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स देखें, देखिए शी इज़ गोइंग टू स्कूल, मतलब कि वह स्कूल जा रही है। तो यहाँ पर आपने देखा जो गोइंग है इससे पहले जो आ रही है ना इज़, ये हेल्पिंग वर्ब है। ही वॉज प्लेइंग विद द डॉग। अब वह खेल रहा था किसके साथ? डॉग के साथ। तो वॉज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई प्लेइंग से पहले। ही कैन प्ले, तो प्ले यहाँ पर मेन वर्ब है, कैन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। अगर ऐसे भी आपको नहीं समझ में आए तो आप समझ लें कि जो मेन वर्ब होगी ना उससे पहले आपको जैसे इज़, वॉज और कैन यहाँ पर आ रहा है ना इन सेंटेंसेस में, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये कभी भी अकेली नहीं आती है, मेन वर्ब के साथ आती है। इसीलिए जो मॉडल वर्ब्स जो होती है इनको भी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स बोला जाता है ना। तो ये भी जैसे ये प्ले है ना मेन वर्ब के साथ ही आ रही है।
तो इस तरीके से मेन वर्ब अकेली आ सकती है लेकिन हेल्पिंग वर्ब अकेली नहीं आ सकती। तो इस ट्रिक से आप पहचान सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है रेगुलर वर्ब्स। अब रेगुलर वर्ब्स क्या होती है, जिन वर्ब्स में डी या ईडी लगा दे तो उसका जो रूप चेंज हो जाता है, मतलब सेकंड फॉर्म दूसरी या तीसरी वर्ब की फॉर्म्स बन जाए। जैसे सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं ना डी और ईडी लगाकर, इनको पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो ये रेगुलर वर्ब्स होती है, डी या ईडी लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये जो प्ले है ना, ये क्या है, रेगुलर वर्ब्स है। ये सारी रेगुलर वर्ब्स है, प्ले, कुक, होप और मूव। इनमें आपने देखा पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते वक्त इसमें ईडी जोड़ दिया जाता है। जैसे प्ले का प्लेड, प्लेड, कुक का कुक्ड, कुक्ड, होप का होप्ड, होप्ड, यहाँ पर डी जोड़ा गया, ठीक है, ई तक तो इसमें आ गया। मूव का मूव्ड, मूव्ड, तो यहाँ पर भी डी जोड़ा गया है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि डी या ईडी लगाकर जो रेगुलर वर्ब्स है उसका पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते वक्त डी या ईडी ऐड किया है इसमें। और आप सिंपल सी भाषा में समझे तो जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है ना उसमें डी या ईडी लगा रहता है, तो वो रेगुलर वर्ब्स के थ्रू चेंज हो रही है ना। अब नेक्स्ट देखिए इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स क्या है, जिनकी फर्स्ट या सेकंड फॉर्म होती है उसमें डी या ईडी नहीं लगाते हैं, बल्कि क्या होता है ये डिफरेंट वेज से बनती है। मतलब इसकी सेकंड और थर्ड जो फॉर्म्स होती है ना वो बिल्कुल चेंज होती है। जैसे कि रेगुलर वर्ब्स हो गई गो, ठीक है, गो, वेंट, गॉन। अब आपने देखा यहाँ पर डी और ईडी लगा, नहीं लगा, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते वक्त नहीं लगा। तो ये है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। यहाँ पर स्पीक, स्पोक, स्पोकन, टेक, टुक और टेकन। तो यहाँ पर इन वर्ब्स रेगुलर वर्ब्स में आपने देखा कि सेकंड और थर्ड फॉर्म बना रहे हैं तो हम डी और ईडी नहीं लगा रहे हैं, तो सेकंड फॉर्म भी बदली हुई है पूरी रूप से और थर्ड फॉर्म भी। तो इस तरीके से रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स आपको समझ में आ गई। रेगुलर वर्ब्स में डी या ईडी ऐड कर दिया जाता है सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते समय, इर्रेगुलर में ऐसा नहीं होता, दोनों फॉर्म इसकी चेंज होती है, ठीक है। अब चलिए ट्रांजिटिव वर्ब्स में आ जाएं। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है, सेंटेंस को पूरा मीनिंग देने के लिए, पूरा अर्थ देने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट होता है जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होगी उसमें। अब ये जो है, ये जो हमको आंसर देगी ट्रांजिटिव वर्ब क्या या कौन का देती है, व्हाट या हु। इस सेंस से हम पहचान जाते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब्स है। जैसे कि राम ईट्स राइस। अब हमने पूछा कि राम क्या खाता है, हमने ईट्स यानी खाना है, तो इस वर्ब से ही हमने क्वेश्चन किया कि राम क्या खाता है, राम राइस खाता है ना, राम राइस खाता है। तो राइस जो है यहाँ पर क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे कि यहाँ पर देखा आपने, हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब, क्लियर है। तो हु या व्हाट से हम जब क्वेश्चन करते हैं ना तो यहाँ पर जो आंसर आता है वहाँ पर हमारे सामने ऑब्जेक्ट निकल कर आता है। इस तरीके से ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। अगर हम पूरा जो सेंटेंस है उसका सेंस निकाले, अगर पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस बनाए, तो हमने बोला राम ईट्स राइस। अब राम क्या खाता है, ही मेड अ केक। तो मेड के बाद देखा ये जो केक है ये ऑब्जेक्ट है। शी इज़ कुकिंग क्या, फूड, फूड बना रही है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ईट्स, मेड, अगर सिंपल वे में आप समझे तो ईट्स, मेड और कुकिंग के बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है इसका मतलब ये जो ईट्स, मेड और कुकिंग जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। चलिए नेक्स्ट देखें इन ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव देख लिया। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या होता है, नो नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट मीनिंग। तो यहाँ पर आपको सिंपल सी भाषा में समझ ले कि इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। अगर उसका कंप्लीट मीन देना है, कंप्लीट मीन निकल जाएगा विदाउट ऑब्जेक्ट के, बिना ऑब्जेक्ट के। लेकिन ट्रांजिटिव में हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, इन ट्रांजिटिव में नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखें मीनिंगफुल होना चाहिए सेंटेंस। तो डॉग बाग्स यानी बाग्स यानी कुत्ते भौंकते हैं। तो देखा यहाँ बाग के बाद द गर्ल रन
रन्स यानी जो लड़की है वो दौड़ती है, दे आर रीडिंग वे पढ़ते हैं। तो बाग्स, रन्स और रीडिंग, इनके बाद आपको कोई ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा है, और कंप्लीट सेंस और मीन भी निकल रहा है वाक्य का, सेंटेंस का। तो इस तरीके से ये जो वर्ब्स आ रही है ना, बाग्स, रन्स और रीडिंग, ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। चलिए नेक्स्ट देखें मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स जो होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, ठीक है। इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये भी जो है मेन वर्ब की सहायता करती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, और मेन वर्ब से पहले आती है, अकेली नहीं आती ही ये भी। तो देखिए ये क्या शो करते हैं मॉडल वर्ब्स? एडवाइज, एबिलिटीज़, परमिशन, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटीज़। ऑब्लिगेशन मतलब होता है जिम्मेदारी या कर्तव्य, एडवाइज सलाह, एबिलिटी और परमिशन देना या देने लेने दोनों के लिए, ठीक है। और एबिलिटीज़ का मतलब होता है योग्यता, पॉसिबिलिटीज़ मतलब संभावनाएं। तो इन सेंस को शो करने के लिए हमको मॉडल वर्ब्स की ज़रूरत पड़ती है। कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ? तो यहाँ पर परमिशन ली जा रही है। यू शुड स्टडी, शुड आ गया है, इसका मतलब यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है। यू मे गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, यहाँ पर परमिशन दी जा रही है जाने की। यू मस्ट गो देयर, तुम्हें ज़रूर वहाँ पर जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑब्लिगेशन शो हो रहा है, जिम्मेदारी या कर्तव्य शो हो रहा है। इस तरीके से हम मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल और देखिए, आई कैन स्पीक फ्रेंच, यहाँ पर एबिलिटी शो हो रही है कि मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। तो यहाँ पर हो गई मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स के बाद आ जाती है हमारी फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है? वर्ब्स के साथ जब कोई क्रिया के साथ प्रपोजिशन ऐड कर देते हैं ना, तो उस वर्ब का ओरिजिनल मीनिंग जो है वो बिल्कुल बदल जाता है। फ्रेजल वर्ब्स में ऐसा होता है, जैसे यहाँ पर आप देखें स्टार्ट है ना, स्टार्ट के बाद प्रपोजिशन फॉर लगाया, गो के बाद। गो का मतलब क्या होता है? जाना। स्टार्ट का मतलब शुरू करना, ठीक है, प्रारंभ करना। आस्क का मतलब पूछना। पुट के भी कई सारे मीनिंग होते हैं, रखना। तो जब हम सिंगल जो वर्ब लेना, स्टार्ट, गो, आस्क, पुट, तो इनका तो अलग सेंस निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा जो इनका ओरिजिनल मीनिंग है। लेकिन इनके साथ जब हम प्रपोजिशन ऐड कर देते हैं तो इनका जो मीन है कंप्लीट चेंज हो जाता है। ये होती है फ्रेजल वर्ब्स। स्टार्ट फॉर जैसे चल पड़ना, गो ऑन जारी रखना, आस्क फॉर मांगना, पुट आउट बुझाना। तो इस तरीके से ये होती है फ्रेजल वर्ब्स। नेक्स्ट देखें फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है? जो सब्जेक्ट के चेंज होने में बदल जाती है। सब्जेक्ट बदलता है तो वो वर्ब्स भी चेंज हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि आई लिव इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहती हूँ। मैंने आई सब्जेक्ट लिखा तो लिव वर्ब लिखी। अब मैंने शी बनाया सब्जेक्ट कि वह इस घर में रहती है। मैंने वह इस घर में रहती है तो शी बोला, तो शी के साथ लिव नहीं आया, लिव्स आया। तो लिव का लिव्स चेंज हो गया ना, वर्ब चेंज हो जाती है, सब्जेक्ट चेंज होता है उसमें भी। तो फाइनाइट वर्ब्स होती है ये। आई एम अ टीचर, मैं क्या हूँ? मैं टीचर हूँ। शी इज़ अ टीचर, वह क्या है? वह टीचर है। देखिए आई सब्जेक्ट है तो एम जो है वर्ब आई, शी सब्जेक्ट है तो इज़ वर्ब आई। तो इस तरीके से ये फाइनाइट वर्ब्स है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो चेंज हो जाती है। जो पर्सन होता है सब्जेक्ट वो चेंज होता है तो जो वर्ब्स होती है वो भी चेंज हो जाती है। तो ये फाइनाइट वर्ब्स होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो चेंज नहीं होती सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब सब्जेक्ट बदलता है तो वो बदल जाए, ऐसा नहीं होता है। सब्जेक्ट के चेंज होने के साथ वर्ब ना बदले, है ना, वो होती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। एग्जाम्पल्स देखें, जैसे कि ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया, ठीक है, ही वेंट टू स्कूल। शी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई। तो यहाँ पर वेंट और वेंट देखा आपने, सब्जेक्ट चेंज हो गया लेकिन वर्ब में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो ये है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब देखिए शी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर देखें वह क्रिकेट खेल रही है, शी इज़। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर देखें प्लेइंग। तो यहाँ पर भी जो है ये जो प्लेइंग का प्लेइंग ही रहा है, सब्जेक्ट चाहे शी है, सब्जेक्ट चाहे ही है। तो सब्जेक्ट के चेंज होने पर जो वर्ब्स नहीं बदलती वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है। तो इस तरीके से आपने देखा कंप्लीट जो वर्ब्स है उसको कैसे पहचाने, आपको पता होना चाहिए ना। जब भी आप इंग्लिश में वर्ब्स के बारे में पढ़ें, कौन सी मेन वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, रेगुलर वर्ब्स क्या होती है, इरेगुलर वर्ब्स क्या होती है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, मॉडल वर्ब्स क्या होती है। तो इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए। जब भी आप सेंटेंसेस का
सेंटेंसेस बनाएंगे, पढ़ेंगे इंग्लिश को, तो ये चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं ये क्लियर होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि ये जो वर्ब्स है इनके टाइप्स है एग्जांपल्स के साथ आपको समझ में आए होंगे।